NCERT क्लास 10th इसकी एक्सरसाइज 1.4 से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 में आपको दिया हुआ है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन 1 में आपसे आइडेंटिफाई करने के लिए जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं या जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हैं वो आपसे आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा था। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं उनका आपको डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म लिखना है इस क्वेश्चन में। तो उस वीडियो को, क्वेश्चन नंबर 1 के वीडियो को ठीक इसके पहले वाला जो वीडियो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का डाला है हमने, उसको आप देखिएगा। उसमें आपको कौन से टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले हैं और कौन से रिपीटिंग डेसिमल वाले हैं उसमें हमने डिटेल से बताया है। तो कुल इसमें नंबर हमको जो मिले थे टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले वो 10 पार्ट दिए हुए थे क्वेश्चन के। इसका पहला पार्ट था 13/3125। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल था। टर्मिनेटिंग डेसिमल की कंडीशन आप जानते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में इधर 2 केवल 2 हो, इधर 5 केवल 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो। इसके अलावा और कोई तीसरा नंबर नहीं होना चाहिए, यानी केवल 2 हो, केवल 5 हो, या 2 5 दोनों मिला करके हों, 2 to the power m इंटू 5 to the power n इस फॉर्म में हो। इसके अलावा कोई अदर डिजिट नहीं होना चाहिए, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्वेश्चन नंबर 1 को आप देखिएगा तो डिटेल में उसमें सब बताया है हमने। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आया था 13/3125। अब इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म यानी डेसिमल में इसका आंसर क्या आएगा वो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2 में। जो टर्मिनेटिंग वाले हैं बस उन्हीं को आइडेंटिफाई करना है और उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो आपको बताना है। तो एक तो तरीका है कि हम 13 को डिवाइड करें 3125 से, और आंसर निकालते जाएं ज़ीरो लगा करके जब तक कि कंप्लीट डिवीज़न हो रहा है। ये जो प्रोसेस है बहुत ही टीडियस प्रोसेस है। हम लोग जो इसको आंसर निकालेंगे इसका वो स्मार्ट तरीके से निकालेंगे। अब स्मार्ट तरीका क्या है उसको भी आप देखिए। पहला आपका है 13/3125। इसके जो प्राइम फैक्टर आए थे न्यूमरेटर के, डिनोमिनेटर के, वो आए थे, आपको प्राइम फैक्टर निकाल के इसका रखना पड़ेगा 5 to the power 5। टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी डेसिमल हमारा डेसिमल एक्सपेंशन में लाने के लिए हमारा डिनोमिनेटर हमको कोशिश ये करनी है कि नीचे 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, 10,000 आ जाए, लाख आ जाए, इस तरह का नंबर आ जाए। तो उतने प्लेस के बाद हम डेसिमल ईजिली लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए 5 to the power 5 है, तो इसको 10 बनाने के लिए हमको 2 to the power 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होकर 10 बन जाएंगे और 10 to the power 5 हो जाएगा। हमने आपसे कहा कि हमको डिनोमिनेटर ऐसा रखना है जिसमें कि डिनोमिनेटर या तो 10 हो, 100 हो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। क्वेश्चन में कैसा दिया हुआ है, वहाँ क्या ज़रूरत पड़ रही है, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से आपको डिनोमिनेटर को अपने बनाना है। तो यहाँ पे 2 to the power हम 5 लगा दें तो ये 1000 या 10,000 नंबर यानी 10 to the power 5 बनेगा ये। अब इसको हम कैसे कर रहे हैं इसको आपको ध्यान से देखना है। 13/5 to the power 5, जो पावर 5 की दी गई है सेम पावर में हम 2 to the power 5 भी लगाएंगे, इसका ध्यान रखना है। चूँकि नीचे हमने अपनी मर्जी से 2 to the power 5 लगाया है, इसलिए इसको काउंटर करने के लिए ऊपर भी 2 to the power 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 13 इंटू 2 to the power 5 ऊपर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे 5 to the power 5 इंटू 2 to the power 5। अगर बेस अलग अलग हैं और एक्सपोनेंट सेम है तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी ये हो जाएगा 10 to the power 5। फर्दर देखिए 2 to the power 5 आपका हो जाता है 32।
तो 13 इंटू 32 ऊपर हो जाएगा और 50 10 टू दी 13 इंटू 32 13 और 32 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा रिजल्ट आपके पास 416 अपॉन नीचे आपके पास 50 हैं 1 2 3 4 5। अब आपके लिए इजी हो गया, नीचे जितने ज़ीरो होते हैं ऊपर राइट साइड से हम लेफ़्ट की तरफ आते हैं और जितने ज़ीरो होते हैं उतने प्लेस के बाद हम डेसिमल लगा देते हैं। इसका रिजल्ट बन जाएगा 416 न्यूमरेटर में हमारे पास है और नीचे हमारे पास चूँकि 50 हैं तो 50 ये आपको और 416 हमारे पास है। 5 प्लेस बनाने के लिए हमको 2 ज़ीरो और लगाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 के प्लेस के बाद हम यहाँ पे ज़ीरो लगा देंगे। ध्यान ये रखना है कि नीचे कितने ज़ीरो हैं उतने प्लेस के बाद आपको न्यूमरेटर में जाकर के डेसिमल लगा देना है। अगर ज़ीरोज़ ऊपर कम है यानी न्यूमरेटर में नंबर्स कम है तो उतने ज़ीरो आपको पुट करने पड़ेंगे जितने नंबर्स कम हैं। यहाँ पे 416 में 3 डिजिट थी हमारे पास, चूँकि 5 के बाद हमको लगाना था तो 2 डिजिट बढ़ाना पड़ा, डेसिमल लगा दिया और डेसिमल के लेफ़्ट साइड में ज़ीरो, ये प्रॉपर तरीका हो गया। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया 0.00416। सेकंड इसका देखते हैं। सेकंड जो हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल मिला था वो 17/8 मिला था। सेम प्रोसेस हमारा होगा, 17/8 को आप फैक्टराइज करेंगे तो 2 टू द पावर 3 होगा। अब यहाँ 2 टू द पावर 3 है, हम 5 टू द पावर 3 अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 की पावर में आ जाएगा। फर्दर 17/2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3। नीचे हम 5 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको काउंटर करने के लिए ऊपर भी 5 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 17 इंटू 5 टू द पावर 3 यानी 125 हो जाता है और नीचे 5 2 ज़ा 10 टू द पावर 3। 17 और 125 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2125 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3 यानी 1000। इसका डेसिमल एक्सपेंशन देख लीजिए, आपको 3 प्लेस के बाद डेसिमल लगाना है तो 2.125 लेफ्ट से हमेशा चलते हैं, चूँकि 3 जीरो नीचे हैं तो 3 प्लेस के बाद हम 2.125, ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। थर्ड जो हमारा आया था 15/1600। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आया था तो इसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो ये आएगा 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 2। 2 टू द पावर 6 है, 5 टू द पावर 2 है, यानी 5 टू द पावर 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 5 टू द पावर 6 हो जाएगा। 2 की पावर और 5 की पावर सेम होनी चाहिए, तो यहाँ 2 है, 4 की कमी है तो 5 टू द पावर 4 से हम अलग से मल्टीप्लाई करेंगे और चूंकि नीचे करेंगे तो फिर ऊपर भी करेंगे। तो 16 इंटू 5 टू द पावर 4 ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया और नीचे 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 4 बाद में हमने मल्टीप्लाई किया है। तो ये अब ये 5 टू द पावर सेम बेस होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आप ये सब पढ़े हुए हैं। ये 5 टू द पावर 4 हमने इसको काउंटर करने के लिए मल्टीप्लाई किया तो 16 इंटू 5 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 4 हो जाता है 625
और ये हो जाएगा 10 to the power 6, 2 to the power 6, 5 to the power 6, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे 10 to the power 6, यानी इन दोनों के प्रोडक्ट में हमको 6 प्लेस के बाद डेसिमल लगा देना है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 इंटू 625 को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 9375 और 60 1 2 3 4 5 6 डेसिमल ले आइए 6 प्लेस लेफ्ट साइड से, तो 9375 4 प्लेस है, 4 प्लेस तो हमारे पास ऑलरेडी है, 2 प्लेस हम बढ़ा लेंगे 0.009375, ये इसका आंसर हो गया डेसिमल एक्सपेंशन में। जो फोर्थ हमको मिला था अगला, वो मिला था 23 अपॉन 2 to the power 3, 5 to the power 2। इसी फॉर्म में आपको डिनोमिनेटर वाला जो फॉर्म है आपको इसी फॉर्म में दिया हुआ था, 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 2। अब यहाँ देखिए 5 पावर 2 है और 2 पर पावर 3 है, यानी एक 5 यहाँ पे कम है, तो एक 5 हम बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी एक 5 कर देंगे मल्टीप्लाई, 23 इंटू 5 और यहाँ पे हो गया 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 2, ऑलरेडी पहले से था, एक हमने बाहर से मल्टीप्लाई कर दिया, जब नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी कर दिया है। 23 और 5 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 115 आएगा, और नीचे 2 5 जा 10 और 10 to the power 3, क्योंकि 5 to the power 3 हो गया, ये 2 to the power 3, बेस अलग अलग हैं, एक्सपोनेंट सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 10 to the power 3 यानी 1000, 115 अपॉन 1000 का मतलब 3 प्लेस के बाद आपको डेसिमल लगाना है, तो 115 3 प्लेस आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, 0 ये तरीका है, 0.115 ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, ये आंसर हो गया आपका। अगला जो हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल मिला था वो मिला था 6/15। तो 6/15 15 की जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5, 3 2 ज़ा 6, ये कैंसिल हो गया, बचा 2, 2/5। तो कुछ नहीं करना है इसमें, एक 2 से हम 10 बनाने के लिए नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर भी कर दें, ऊपर हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, नीचे हो जाएगा 10, और 10 से हम डिवाइड करेंगे तो एक प्लेस के बाद 0 लग जाएगा, यानी लेफ्ट साइड से 0.4 इसका आंसर आ गया। आसान है, देखिए आप देखते चल रहे हैं। इसका 6th पार्ट जो हमको अगला मिला था वो 6/15 मिला था टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो 6/3 इंटू 5, सॉरी ये 6/15 वाला हो गया था, ये गलत हो गया, 35/50 मिला था। जो अगला नंबर हमको मिला था 35/50 मिला था, तो इसको तो कुछ नहीं करना है हमको, ऊपर 35 50 इंटू 2 कर दें तो 100 हो जाएगा, तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई कर दें, इसको काउंटर कर दिए, 35 2 ज़ा 70 हो गया, और 70 अपॉन नीचे हो जाएगा 100। 2 प्लेस के बाद हमको डेसिमल लगाना है, 0.70 लेफ्ट साइड से डेसिमल यहाँ पे आएगा, 07 यहाँ पे डेसिमल आ गया, और डेसिमल के बगल में यानी लेफ्ट साइड में एक 0 लगाते हैं, ये प्रॉपर तरीका होता है दिखाने का। तो 0.70 ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया।
कुल 1 2 3 4 5 6 ऐसे पार्ट थे 10 में से जिसमें हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर मिला था। इसका अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 देखते हैं इसका। क्वेश्चन 3 में आपको दिया हुआ है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। आपको डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है, आपको ये पता करना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। इफ़ दे आर रैशनल, अगर रैशनल हैं एंड ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू और पी अपॉन क्यू के फॉर्म के हैं, वॉट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। तो जो डिनोमिनेटर क्यू है उसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो आप जानते हैं कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले नंबर होते हैं यानी जहां डेसिमल के बाद 2 4 6 प्लेस के बाद जहां डिवीज़न ख़त्म हो जाता है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता, वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। जहाँ पे कोई एक डिजिट्स का ब्लॉक बार बार रिपीट करता है वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल कहलाते हैं, वो भी रैशनल नंबर कहलाते हैं। और ऐसे नंबर जो टर्मिनेट भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते किसी एक फिक्स पैटर्न पे, वो इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो यहाँ पे 2 आपको रैशनल दिख रहे हैं और एक इर्रेशनल दिख रहा है। रैशनल के केस में आपको बताना है कि इसका जो डिनोमिनेटर होगा क्यू वो किस तरह का होगा, यानी किस फॉर्मेट का होगा या क्या आएगा, ये चीज़ आपको बतानी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। आसान क्वेश्चन है ये भी। पहला जो आपको दिया हुआ है, आपको टर्मिनेटिंग या पहले तो आपको बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है, और रैशनल है तो फिर इसके क्यू के बारे में आपको बताना है। पहला आपको दिख रहा है 43.123456789, यानी ये टर्मिनेट हो गया, यहाँ पे कंटिन्यू नहीं आगे कर रहा है, डॉट 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 नहीं दिख रहा है। तो इसके बारे में आप लिखेंगे इट इज़ टर्मिनेटिंग। It is terminating and represent to a rational number। इसके क्यू के बारे में यानी डिनोमिनेटर के बारे में बताना है। तो अगर हम डेसिमल को रिमूव कर दें तो डेसिमल के बाद 9 प्लेस हैं, इन सबको एक साथ हम लिख दें 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नीचे हमको लगाना पड़ेगा 10 टू द पावर 9, यानी 1 के बाद 9 0। यानी इसका जो Q होगा वो होगा Q इक्वल टू 10 टू द पावर 9। ये पहला हो गया। इसके पहले तो आपने बता दिया कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है और रैशनल नंबर है, और इसका Q कैसा है, 10 टू द पावर 9 के फॉर्म का है। इतने ज़ीरो आप लगा देंगे नीचे। तो अगर आप इन नीचे आप डिनोमिनेटर हटाना चाहें तो 9 प्लेस के बाद डेसिमल, यानी जैसे ये दिया हुआ है ये फिर वैसा लिखा जा सकता है। तो इसके Q के बारे में हो गया। सेकंड जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 0 एंड डॉट डॉट डॉट, यानी किसी फिक्स पैटर्न पे नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह के नंबर ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं ना फिक्स पैटर्न पे रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो इसके लिए पहले हम लिखेंगे कि इट इज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग and non-repeating non-terminating भी है और non-repeating भी है। so it is a irrational number। जो irrational नंबर है उसके बारे में, Q के बारे में यानी डिनोमिनेटर के बारे में आपको नहीं बताना है। इसका थर्ड पार्ट देखिए 43.123456789, यानी इतने पे के ऊपर 1 से लेकर 9 तक पे बार लगा हुआ है, यानी ये इतना पोर्शन, इतना बड़ा ब्लॉक जो है बार बार रिपीट कर रहा है। तो रिपीटिंग डेसिमल वाले नंबर
रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो पहले तो हम ये बताना है हमें कि ये रैशनल है या इरैशनल है। तो रिपीटिंग यानी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, ये रैशनल नंबर होते हैं। तो इस नंबर के बारे में हम लिखेंगे इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, सो इट इज ए रैशनल नंबर। इसलिए ये एक रैशनल नंबर है। अब इसके क्यू के बारे में यानी डिनोमिनेटर के बारे में बताना है। क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि जितने नंबर रिपीट होते हैं उतने नीचे क्या होते हैं, 9 होते हैं। अगर ध्यान हो आपको, एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करते थे, फ्रैक्शन में इसको लिखना होता था तो कैसे लिखते थे। एज्यूम कर लिया कि लेट एक्स इक्वल टू 43.123456789 से बार लगा हुआ है। तो x इक्वल टू आ गया हमारे पास 43.123456789। फिर से रिपीट कर देंगे 123456789। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। यहाँ हम क्या करते थे, डेसिमल को रिप्लेस वहाँ तक करते थे जहाँ से फिर से रिपीटिशन हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद देखिए तो फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इस डेसिमल को उठा करके यहाँ लाना है आपको। तो आप 1 के बाद 9 0 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के बाद 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, राइट साइड में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ चला आएगा। तो लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई किया तो इतने x इक्वल टू, अब ये सारे नंबर 7 हो जाएंगे और डेसिमल यहाँ पे हो जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9.1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप चाहें तो एक बार और लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। दो इक्वेशन बन गए। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से। ये इक्वेशन 1 है हमारा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें से एक x जब सब्ट्रैक्ट होगा तो चूंकि 9 0 यहाँ पे तो इतने 9 हो जाते हैं। 1000 से एक आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 999 आता है। तो इतने ज़ीरोज़ हैं, जितने ज़ीरोज़ हैं उसमें से एक x आप सब्ट्रैक्ट कर लिए तो 999 यानी 9 आपके पास 9 आ जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 x इक्वल टू डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट है वो डेसिमल के बाद वाले पार्ट से कैंसिल हो जाता है। आपके पास यहाँ पे बचा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 43। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x इक्वल टू, इसमें से हम 43 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 4 3 1 2 3 4 5। यहाँ से 89 से 43 केवल सब्ट्रैक्ट होगा, 4 5 6 7 रहेगा ही हमारे पास, 4 6 आ जाएगा। x की वैल्यू निकाल लीजिए। x इक्वल टू, चूँकि ये सारा मल्टीप्लिकेशन में x के साथ तो डिवीज़न में आ जाएगा।
4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 अपॉन 9 टाइम 9, ये इसका आपने इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया। अब आपको क्यू बताना था इसका कि क्यू किस फॉर्म का है, तो क्यू इक्वल टू आप लिखेंगे 9 टू द पावर 9, यानी क्यू जो है वो 9 टू द पावर 9 के फॉर्म का है डिनोमिनेटर इस केस में। आपके जो एनसीईआरटी बुक है उसमें आंसर दिया हुआ है कि 2 और 5 के अलावा, यानी देयर इज सम अदर डिजिट एक्सेप्ट 2 एंड 5, तो 2 एंड 5 के अलावा तो डिजिट है ही है इसमें, लेकिन कौन सी डिजिट है वो एक्यूरेट आंसर आपको नहीं दिया हुआ है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में आप जानते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर में केवल इधर 2 हो, केवल 5 हो, या 2 5 दोनों हो, यानी 2 टू द पावर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्मेट में हो, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। रिपीटिंग डेसिमल वो होते हैं जिनमें 2 और 5 के अलावा कोई अदर नंबर हो। तो रिपीटिंग डेसिमल वाले में आपका जो आंसर दिया हुआ है वो अदर नंबर वाला दिया हुआ है, लेकिन हमने जो क्लास 9th में आपने किया था, यानी क्यू इसका एक्चुअल में किस फॉर्मेट का है, तो 2 और 5 के अलावा अदर नंबर, तो जो आंसर दिया हुआ सही दिया हुआ, लेकिन क्या है ये नहीं दिया हुआ है, तो ये 9 टू द पावर 9 आएगा, इसका एक्यूरेट आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपने देखा। होप आपके समझ में ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।